क्या ओलंपिक्स में इंडिया आगे रहा या पाकिस्तान? यही सवाल इंडियन लोगों के जहनों में सर्कुलेट कर रहा है। मेरे जो एक दोस्त हैं उन्होंने भी मुझे व्हाट्सअप मैसेजेस किए हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया ने अभी भी पाकिस्तान को ओलंपिक्स में हराया है, क्योंकि जिस तरह आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ एक गोल्ड आया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा दें कि इंडिया ने तकरीबन 5 ब्रॉन्ज जीते हैं, एक सिल्वर जीता है। तो इस वजह से जो इंडिया की पीपल है, इंडिया की आवाम समझती है कि इंडिया अब भी पाकिस्तान से आगे रहा है इस ओलंपिक में। तो आइए देखते हैं, चलिए इस बारे में पाकिस्तानी अवाम से पूछते हैं और पाकिस्तानी अवाम इस बारे में क्या कहती है। अगर मैं आपसे पूछूं इस ओलंपिक का जो फाइनल के बाद जो रिज़ल्ट है, जब से अरशद नदीम ने वो गोल्ड जीता है और इंडिया के प्लेयर ने जो 5 ब्रॉन्ज जीते हैं, एक सिल्वर जीता है, तो आप इसको कैसा देखते हैं? आई थिंक कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान मुकाबले में था ही नहीं, क्योंकि जिस तरह से इंडिया लास्ट ईयर 7 जो मेडल जीता है, इस बार वो 6 मेडल जीतने में कामयाब हुआ है। तो पाकिस्तान लास्ट टाइम जो है सिर्फ ब्रॉन्ज ही जीत पाया था, लेकिन इस बार उन्होंने मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। और लास्ट टाइम अगर देखें इंडिया ने 7 जो है मेडल जीते थे, जिसमें से एक गोल्ड भी था और 6 जो थे वो ब्रॉन्ज थे। इस बार इंडिया ने 5 ब्रॉन्ज जीते हैं और एक सिल्वर जीता है। तो इट मीन्स कि इंडिया काफ़ी आगे। इंडिया का मुकाबला कभी पाकिस्तान के साथ था ही नहीं। इंडिया का मुकाबला हमेशा इंडिया के साथ ही होता है, क्योंकि इंडिया ने लास्ट टाइम 7 मेडल जीते थे और इस बार वो 6 मेडल जीते हैं। तो इनको इस बारे में सोचना चाहिए कि भाई आपको 7 से 8-10 होने चाहिए थे, आप 7 से उल्टा 6 पे आ गए। तो एक बहुत बड़ा सवाल है। आई थिंक इंडियन को खुद से यही सवाल पूछना चाहिए कि हमारे जो लड़के थे, हमने जो प्लेयर्स भेजे थे, 100+ जो हमने प्लेयर्स भेजे थे, उनमें से सिर्फ 6 ही मेडल्स लेने में कामयाब हुए हैं। तो आई थिंक इंडिया इस बार भी पाकिस्तान से आगे रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि वो प्लेयर्स ज़्यादा बेचते हैं, क्योंकि उनके कंट्री में प्लेयर्स को इज़्ज़त दी जाती है, गेम को इज़्ज़त दी जाती है। वहाँ गेम्स खेलने के लिए लोगों के पास काफ़ी सारे ग्राउंड से गवर्नमेंट जो होती है सपोर्ट करती है। पाकिस्तान में सबको पता है अरशद नदीम का मेडल जीतने से पहले क्या हाल था। तो आई थिंक पाकिस्तान कभी कंपटीशन में था ही नहीं इंडिया के साथ। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं। मैं समझता हूं कि इंडिया ने बहुत अच्छी इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। जो उन्होंने ओलंपिक्स में 5 ब्रॉन्ज जीतना और एक सिल्वर लाना भी आम बात नहीं होती, ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है। आपको नहीं लगता कि जो इंडिया के जो प्लेयर है, थोड़ा सा उनका जो फाइनल का प्रेशर है, तो आपको नहीं लगता कि फाइनल में प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से या उनकी कोई और कमी या उस वजह से वो गोल्ड नहीं आ सका? तो आपको नहीं लगता कि ये फाइनल का प्रेशर हो सकता है? फाइनल का प्रेशर तो होता है, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम फाइनल में जाते हैं, जिस तरह फर्स्ट टाइम अरशद नदीम फाइनल में गए थे, वो भी हारे थे, तो इट डजंट मीन कि आप फाइनल के प्रेशर की वजह से हार गए। आप फाइनल में पहुंचते हैं, आपका एक्सपीरियंस हो जाता है। जिस तरह लास्ट टाइम अगर हम बात करें, इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट फाइनल में हारी थी, तो यही लड़के थे। नेक्स्ट टाइम जब ODI T20 वर्ल्ड कप हुआ, इन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, जब 30 बॉलों पर 30 रन चाहिए थे। तो प्रेशर जो होता है वो एक अलग कहानी होती है, एक्सपीरियंस अलग कहानी होती है। जब आप एक बार एक चीज़ को एक्सपीरियंस कर जाते हैं, इट मीन्स कि आपने भाई अचीव कर ली ये चीज़ कि मैं अगली बार ये गलतियां नहीं करूंगा। जिस तरह इंडिया ने ODI वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो मिस्टेक की, उससे उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा, क्योंकि इंडिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ इनकी जो मिडल ऑर्डर थी वो डगमगा गई थी, आउट हो गई थी। लेकिन यहाँ जो था, यहाँ वो अच्छे प्लान के साथ आए थे। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अगर आप देखें, उनकी परफॉर्मेंस जो थी, उनका जो स्टार्टिंग जो था, शुरू के 3 विकेट जो थी वो जल्दी गिर गई थी। उसके बाद उन्होंने जिस तरह मिडल ऑर्डर में काम दिखाया, इट वाज ब्रिलियंट। तो यही होता है, आप परफॉर्मेंस डिपेंड करती है कि आपने फाइनल कैसे खेला। अगर इंडिया प्रेशर की वजह से हारता, तो इंडिया सेकंड जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, एक आसान सा मैच साउथ अफ्रीका आसानी से जीत सकता था, लेकिन वो भी इंडिया की टीम ने जीता, क्योंकि उन्होंने प्रेशर नहीं लिया, उनका एक्सपीरियंस हो गया था। जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, जिस तरह अरशद नदीम का एक्सपीरियंस हो गया था, तो अरशद नदीम का एक्सपीरियंस होने के बाद जब सेकेंड टाइम वो फाइनल खेले, तो आपको पता चल गया होगा कि 100 साला रिकॉर्ड जो है वो अरशद नदीम के नाम हुआ है। जी बिल्कुल, जो आपने कहा है ना कि इंडियन प्लेयर्स के टैलेंट से इनकार नहीं है। हो सकता है कुछ कमी बेशी रह गई हो, जिस तरह आपको पता है कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हो, जिस तरह नीरज चोपड़ा ने लास्ट टाइम ओलंपिक्स में जो आपको गोल्ड जीत के दिया है, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि यार आपके पास गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आपको क्या लगता है, जिस तरह की इंडिया स्पोर्ट्स में तरक्की करती है, आप उनकी हॉकी की टीम देख लें, जिस तरह वो ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी, न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीमों को बआसानी सेमीफाइनल फाइनल में हरा रही है, और फिर ओलंपिक्स में जो
नए स्पोर्ट्स में भी इंडिया काफ़ी नाम बना रहा है, तो आपको क्या लगता है कि उनका इस बार उनके जो गवर्नमेंट है वो कुछ पैसा ज़्यादा लगा रही है, या जो उनके प्लेयर हैं वो मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं? ये जो इंडिया की सक्सेस का राज है थ्रू आउट द ओलंपिक, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ मैं कहता हूँ ना, जहाँ एजुकेशन होती है वहाँ अवेयरनेस भी होती है। हमें यही लॉलीपॉप दी जाती है कि अगर आप खेलोगे कूदोगे तो बनोगे ख़राब, और अगर आप पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो ये टॉपिक आई थिंक चेंज होना चाहिए। अब जो है ना, विराट कोहली को अगर आप देखें, एक लेजेंड कहलाए जाते हैं, जिस तरह से सानिया मिर्ज़ा एक लेजेंड कहलाई जाती है। तो इनकी पढ़ाई आई थिंक इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनके पास सपोर्ट है। जब आपको कोई समझाने वाला होता है, जब आपके पीछे एक ऐसा बंदा होता है जो अवेयरनेस रखता हो, तो इस चीज़ से आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है काफ़ी चीज़ों को समझने में। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट की बात की जाए तो अरशद नदीम ने जब जेवलिन थ्रो फेंका है, जब रिकॉर्ड मेडल जीता है, तब से पाकिस्तानी अवाम को पता चला है कि जेवलिन थ्रो भी एक गेम होता है। तो अवेयरनेस की बात होती है। जिस तरह काफ़ी सारे गेम्स हैं जिसमें हम पाकिस्तानी अब तक जानते भी नहीं हैं कि ये गेम दुनिया में भी है। तो अगर आप दुनिया के साथ ख़ुद को कंपेयर करोगे तो आपको चीज़ों का पता चलेगा। अब इंडिया जो है वो आई थिंक बहुत बड़ी सोच रखता है, क्योंकि इंडियन 100+ उन लोगों ने प्लेयर्स भेजे इंडिया ओलंपिक के लिए और पेरिस भेजे। तो इससे ये चीज़ तो पता चलती है, भले वो लड़के ना जीते हो, नेक्स्ट ईयर आई थिंक वो जीत भी जाएं, तो इनको तो पता है कि कम से कम हमने जो गेम खेलने हैं वो कैसे कैसे गेम दुनिया में कितने गेम मौजूद है। हमें तो आज तक ये नहीं पता कि दुनिया में कैसे कैसे गेम मौजूद है। हम तो बस सिर्फ क्रिकेट को अपना सब कुछ समझ बैठे हैं, फुटबॉल को अपना सब कुछ। फुटबॉल में हमारी टीम कहाँ से कहाँ चली गई। हॉकी की बात करें तो जिस मुल्क ने ईजाद किया हॉकी, अब वही टीम ओलंपिक नहीं खेल सकती। तो इट मीन्स कि हम उस चीज़ को वैल्यू नहीं देते जिस चीज़ के बारे में दुनिया कंपटीशन लड़ रही है। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने कहा ना कि जहाँ पे एजुकेशन होती है, मुझे लगता है कि पहले जो इंडिया भी थी इस चीज़ में लैग कर रही थी, क्योंकि पाकिस्तानी और इंडिया के माशरे में तो ये चीज़ होती है कि एक बच्चा जब अपने वालिदैन के पास आता है तो अपने वालिदैन को कहता है कि यार मैंने या क्रिकेट खेल ली है, या मैंने बैडमिंटन खेल ली है, या मैंने फ़ुटबॉल खेल ली है, या मैंने लड़ना सीखना है। तो वालिदैन आगे से कहते हैं बड़ा आया तू खेल कूद के पीछे लगा हुआ है, कहाँ तू अपनी ज़िम्मेदारियों से जान छुड़ा रहा है, तू अपनी मतलब होमवर्क नहीं कर रहा, स्कूल नहीं जा। तो ऐसी जो टोंट होते हैं ना, तो ऐसी बातें करके वो बच्चे के जो स्किल होते हैं वो अंदर ही अंदर छुप जाते हैं। मैं कहता हूँ कि इंडिया थोड़ी सी मतलब इंडिया का जो रेशो है पाकिस्तान से थोड़ा ज़्यादा है। इंडिया में एजुकेटेड लोग ज़्यादा आ गए, अब वो इस चीज़ को समझने लग गए हैं कि आपका जो बच्चा है ना वो अकेला पढ़ाई तक महदूद नहीं हो सकता है, उसमें जो गॉड गिफ्टेड एक चीज़ हो सकता है वो स्पोर्ट्स के लिए बनाओ। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं कि तो इंडिया के जो लोग हैं वो ज़्यादा इस चीज़ को अब समझने लगे हैं? बहुत अच्छी बात कही आपने। जहाँ मेरिट आता है, तो जहाँ जिस तरह इमरान खान ने कहा था कि हम मेरिट लाएंगे, जहाँ मेरिट आएगा तो वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे निकल कर आएंगे जिनको दुनिया नहीं जानती, उनको दुनिया जानती भी है फिर उनको दुनिया सल्यूट भी करती है। पाकिस्तान में अगर कहा जाए, कोई बच्चा कहते हैं कि माम कि अम्मी मैं जो है ना मैं रनिंग अच्छी कर लेता हूँ, मैं अच्छा दौड़ लेता हूँ, तो मुझे आई थिंक स्पोर्ट्स या इस दौड़ने वाले गेम पर तवज्जो दी जानी चाहिए। पाकिस्तान में उनके पेरेंट्स की तरफ से उनको ये सुनने को मिलता है कि भाई तुम अपने काम से ही दौड़ सकते हो, बाकी तो और कुछ कर नहीं सकते। तो इंडिया के जो लोग हैं उनकी राय अलग होती है, वो अपने बच्चों पर तवज्जो देते हैं। अगर वहाँ कोई बच्चा कहता है कि मुझे फ़ुटबॉल अच्छी तरह से खेलना आता है, तो उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं ताकि ये बच्चा जिस गेम में माहिर है। आई थिंक जब से 2009 से अगर हम बात करें, जब से 3 इडियट्स मूवी आई है, आई थिंक कि उसके बाद इंडियन जो पब्लिक है उनकी जो माइंड सेट है उनका वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। उन्होंने उस फिल्म को इतना अपने अंदर मतलब एडोप्ट कर लिया है कि वो अब इस चीज़ को समझने लगे हैं कि लड़के को जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो उसको उसी चीज़ में लगाना चाहिए, उसको उसी चीज़ की सहूलतें देनी चाहिए ताकि वो आगे बढ़े। लेकिन हम पाकिस्तानी आज तक उस मुकाम तक नहीं पहुँचे। हम अपने बच्चों को बस इसी लाइन के पीछे वो लकीर के फ़कीर बनाए हुए हैं कि जो पेरेंट्स की मर्ज़ी होती है वही करते रहते हैं। तो बिल्कुल, उस फिल्म में आमिर खान का एक फेमस डायलॉग भी है कि एक्सेलेंस के पीछे भागो, सक्सेस जग मार के तुम्हारे पीछे आएगी। यही वजह है ना। अगर विराट कोहली आज किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होते तो आपको लगता है कि क्या उसे इतनी दुनिया जानती, तो आज दुनिया में विराट कोहली इतनी बड़ी सैलरी ना ले रहा होता। तो अगर आप अपनी जो होती है मेहनत करते हो एक चीज़ पे और उसमें आप सक्सेस अचीव करते हो, तो
आई थिंक कि सभी लोग पैसा और सभी लोग आपके पीछे आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आप देखें मिसाल है दुनिया के लिए। जिस तरह तेंदुलकर ने काफ़ी सारे अवार्ड अपने नाम किए, अगर आज देखें उनके पास पैसा भी बहुत है और अवार्ड भी बहुत है और इज़्ज़त भी बहुत है। तो ज़रूरी नहीं कि आप पैसे के पीछे भागो, तो आप एजुकेशनल के पीछे भागो, एजुकेशन सिस्टम के पीछे भागो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में भी लोगों को अवेयरनेस पाकिस्तानी लोगों में आनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, पाकिस्तानी लोगों में भी अवेयरनेस आनी चाहिए। जिस तरह आप देख सकते हैं, जिस तरह की इंडिया की पेरेंट्स में ये अवेयरनेस आई है, इंडिया के लोगों में ये अवेयरनेस आई है, जिस तरह बच्चे के लिए एजुकेशन ज़रूरी है वैसे ही उसके लिए स्पोर्ट्स ज़रूरी है। हो सकता है वो बंदा जो आपका बच्चा है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते कोई अच्छा क्रिकेटर बन जाए, कोई अच्छा फुटबॉलर बन जाए, कोई अच्छा हॉकी का बड़ा स्टार बन जाए, तो बिल्कुल इंडिया से जो इंडिया के पेरेंट्स है, जो इंडिया की आवाम है, जिस तरह की उनकी सोच बड़ी हुई है, तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तानियों को भी, जो पाकिस्तानी माँ बाप है, पाकिस्तान के वालिदैन हैं, पाकिस्तान के जो जिनके वालिदैन नहीं हैं, उनके जो बड़े भाई बहनें हैं, उनको इस बारे में उनको भी सोचना चाहिए कि जितनी एजुकेशन इम्पोर्टेंट है उतना एक स्पोर्ट्स भी इम्पोर्टेंट है एक बच्चे के लिए। आप क्या कहते हैं इस बारे में? बिल्कुल, मैंने यही कहा आपसे कि अवेयरनेस होनी चाहिए पाकिस्तानी अवाम में। आई थिंक अब जो है ना पाकिस्तानी अवाम में सिर्फ क्रिकेट के अलावा भी बाकी स्पोर्ट्स आएंगे। जिस तरह अरशद नदीम को पाकिस्तानी अवाम जानने लगी है, पाकिस्तानियों को अब पता चला है कि दुनिया में क्रिकेट के अलावा और भी गेम होते हैं। जिस तरह से अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में मेडल जीता है, तो पाकिस्तान में मेडलिस्ट की पहले इज़्ज़त नहीं थी। अगर लास्ट टाइम हम देखें, एक हॉकी वाज अ गेम जिसने हमें मेडल जीता था, गोल्ड मेडल जीत के दिया था, उसके बाद हॉकी कहाँ गया? पाकिस्तान की टीम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाती। तो अगर हम गोल्ड मेडलिस्ट को इज़्ज़त देंगे तो हमारे पास बाकी भी जो लोग होते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, उसमें से बाकी लड़के भी निकल आएंगे। तो बहुत बड़ी अच्छी बात की आपने कि पाकिस्तानी पेरेंट्स को भी इस बारे में तवज्जो देनी चाहिए। जी तो नाज़रीन, आपने देखा तो पाकिस्तानी अवाम समझती है कि इस बार भी इंडिया पाकिस्तान से ओलंपिक्स में आगे रही है, तो इंडिया और पाकिस्तान का, पाकिस्तानी पब्लिक ये समझती है कि कभी इंडिया और पाकिस्तान का कभी कोई मुकाबला ही नहीं है। इंडिया इस वक्त हमसे लीड कर रहे हैं, हमसे आगे हैं। तो आपको क्या लगा नाज़रीन कि इस ओलंपिक में इंडिया आगे रहा या पाकिस्तान? तो आइए चलते इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।